भिलाई के सेक्टर 7 स्थित कल्याण कॉलेज में शनिवार को गरबा कार्यक्रम से पहले माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। तिलक लगाने को लेकर दो छात्र गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम से पहले तय हुआ था कि सभी छात्रों को तिलक और गंगा जल दिया जाएगा। इसी दौरान छात्र साहिल कुरैशी ने तिलक लगाने से इनकार किया और विवाद शुरू हो गया। मामला बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गया, जिसमें छात्र नागेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। एबीवीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि साहिल ने हमला कर चोट पहुंचाई और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं एनएसयूआई ने इसे छात्रों के बीच आपसी विवाद बता धर्म से जोड़ने से मना किया। पुलिस के मुताबिक आपको बता दें, मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कॉलेज परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। नाम बताइए, आप थाने पहुंचे हैं, क्या समस्या? मेरा नाम अक्षय मिश्रा है और मैं कल्याण कॉलेज का ही एक छात्र हूँ, BCA थर्ड ईयर का, और एबीवीपी में भी मैं कार्यरत हूँ। इस समय मैं नगर समंत्री हूँ। जैसे कि मेरे कॉलेज गरबा का आयोजन कर रहा था, उसकी बैठक के लिए कल हम बैठक में भी गए थे। सभी पक्षों को बुलाया गया था, एनएसयूआई को भी बुलाया गया था, एबीवीपी को भी बुलाया गया था, बजरंग दल के भी कार्यकर्ता बंधु थे। उस मीटिंग में बात हुई थी, गाइडलाइन जारी की गई थी कि गरबा सभी खेल सकते हैं, लेकिन नियम अनुसार सभी पहले तिलक लगाएंगे, माता की आरती होगी, उसके बाद ही गरबा का आयोजन शुरू होगा, गरबा का कार्यक्रम शुरू होगा। यही सब बात रखी गई थी। गंगा जल भी छिड़का जाएगा, पिया जाएगा, ये सब बात हुई थी। उस दौरान साहिल कुरैशी ने इसका लगातार विरोध किया, लगातार इसके लिए कि नहीं, ये कॉलेज में कोई भी आ सकता है, सबके लिए खुलना चाहिए। हमने बाहरी छात्रों के लिए मनाही की तो भी उसने उसका विरोध किया कि कोई भी आ सकता है, कोई भी खेल सकता है। और उसने ये धमकी भी दी थी कल भी कि मैं देखता हूँ मुझे कौन रोक लेगा, इस टाइप का। आज कुछ बहनें उसे तिलक लगाने के लिए गई, एबीवीपी की ही कुछ बहनें थीं, वो उसे तिलक लगाने के लिए गई, तो साहिल कुरैशी ने मना किया और वो पहले से ही वहाँ रेडी था अपने कुछ जिहादी साथियों के साथ, और उसने कड़े से, हमारे पूर्व कार्यकर्ता भी थे, बजरंग दल में वो थे, उनके सर पर, नागेश्वर यादव जी के सर पर उसने हमला किया है। गंभीर चोट है? गंभीर चोट आई है। क्या मांग है अभी थाने में? हमारी यही मांग है कि नॉन बेलेबल कार्रवाई उसके ऊपर हो, ताकि आगे से भी जो लोग भी ये सारी गतिविधियां करते हैं उनके भीतर एक खौफ बने, वो समझें कि शिष्टाचार संस्कार लेकर ही कॉलेज में चाहे समाज में रहा जा सकता है। ये सब लड़ाई झगड़े से देश का माहौल बिगड़ता है। कॉलेज में हम पढ़ने आते हैं, गलत संदेश जाता है छात्रों में, और साहिल द्वारा ये निरंतर कोशिश रही है कि एक गलत ही संदेश जाए। मूर्ति पूजन में आज से 10 दिन पहले उसने गाड़ी की चाबी, गणेश जी के मूर्ति जिस गाड़ी में रखी थी, उस गाड़ी की चाबी भी चुराई उसने। अभी ये सब हो रहा है। एनुअल फंक्शन में भी उसने तमाशा किया था। पिछले साल के गरबा में भी उसने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी। देखिए भैया, दो कॉलेज के छात्रों की किसी बात पे झड़प हुई है। आज कॉलेज में कार्यक्रम था, उसमें दो छात्रों की, मेरे को समझ से परे जो बच्चे 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, उनके बीच के दो नॉर्मल झगड़े को यहाँ धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ बातें नहीं है। आप किस बेस पे करेंगे? अब उनका कहना है कि वो लड़का कह रहा है कि उसको जिहादी, मुल्ला, कटवा, ये सब वर्ड बोल बोल के उसको संबोधित कर रहे थे। 4 बार शिकायत भी किया प्राचार्य महोदय के पास। प्राचार्य महोदय खुद आके समझाया ऐसा मत करो। अब उसका कॉलर पकड़ेंगे, हाथ में जस्ती करेंगे तो बच्चा क्या करे? कुछ बीच में दोनों में झड़प हुई, इसको अगर धार्मिक रंग देना है तो बहुत गंदा है। ऐसे तो आप फिर कोई शिक्षण संस्थान, कोई भी चीजों को नहीं चला पाएंगे। सबके लिए क्या अलग अलग बनाओगे? क्या नॉर्मल से कॉलेज क्या था? और ऐसा भी नहीं कोई बाहरी है, दोनों कॉलेज के छात्र है। आप देखेंगे दोनों कॉलेज के छात्र, इसके अलावा कुछ इसमें तीसरा मुद्दा नहीं। मेरे को नहीं पता इतना बड़ा इश्यू इसको क्यों बनाया जा रहा है, पर ठीक है, अगर इन लोगों को यही काम बचा है तो बिल्कुल करिए। हम भी अपने छात्र के साथ खड़े। वो कल्याण कॉलेज का छात्र है, इसके अलावा उसकी कोई दूसरी पहचान आज के डेट में नहीं है, मेरे को यह लगता है। कुछ आपस में भिड़े हैं, इसकी सूचना थाने में भी झगड़ा हो गया, तो क्या कुछ? देखिए, कल्याण कॉलेज में आज कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और वहाँ जो स्टूडेंट होंगे उसके द्वारा एक गरबा का प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट गुट, 2 गुट आपस में वहाँ पे जिनका विवाद हुआ, उसमें से एक लड़के ने दूसरे नागेश्वर यादव नाम के एक लड़के को उसने उसके साथ मारपीट करी है। मारपीट के दौरान मौके पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल था वहाँ पे,
तत्काल पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को यहाँ पे लाया गया और जिस लड़के के साथ, जिस स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई है, उसकी रिपोर्ट पर मारपीट करने वाले लड़के के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ मामला पूरा समझ में? गरबा के प्रोग्राम में वहाँ पे जिन लड़कों की एंट्री थी, एंट्री के नाम से और उनको टीका लगाने के नाम से वहाँ पे जो विवाद हुआ और विवाद के दौरान दो लड़कों में इस प्रकार की मारपीट की घटना हुई है और कोई तत्काल मौके पे स्थिति को पुलिस जा करके और उनको छुड़ा करके संभाल ली और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है अभी। किस प्रकार की कार्रवाई आगे पुलिस कर रही है? जो सुसंगत धाराएं हैं, प्रार्थी जिसको चोट लगी उसकी रिपोर्ट पर सुसंगत धाराओं के तहत अपराधी के जो भी आरोपी है उसके विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।